केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, चंपई सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री थे, अच्छा काम कर रहे थे, उनसे राय नहीं ली गई, त्यागपत्र देने को कहा जाना चाहिए था। ऐसा न करके उनके कार्यक्रमों को ही रोक दिया गया, उनके कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया और नेता चुन लिया गया, उनको अपमानित किया गया, जिसके बाद चंपई सोरेन ने एक विकल्प चुना है, उन्होंने ठीक किया है। देखिए, चंपई सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री थे, अच्छा काम कर रहे थे। ये ठीक है कि उनको बनाया गया था, लेकिन उनसे राय ली जाती, त्याग पत्र देने को कहा जाता। ऐसा न करके उनके कार्यक्रमों को ही हाइक कर लिया गया, उनका सारा कार्यक्रम को कैंसिल कर दिया गया और इधर नेता चुन लिया गया कि अमुक आदमी नेता हैं, तो उनको अपमानित किया गया। तो अपमानित होने के बाद चंपई सोरेन ने अपने खुद कहा था कि मेरे सामने 3 विकल्प है, उसमें एक विकल्प ये भी है कि हम दूसरे साथी को चुनें या फिर हम अपने कोई पार्टी बनावें या नहीं तो संन्यास ले लें। तो उसमें तीसरा विकल्प उन्होंने चुना है। ये तो उनकी बात है, इसके बारे में हम क्या कहेंगे, लेकिन ये बात जरूर करते हैं कि उनके साथ अपमानजनक बातें हुई और उसके लिए वो निर्णय लेने को स्वतंत्र थे। उन्होंने निर्णय लिया तो अपने ढंग से वो ठीक ही किया, उसके बारे में हमको कुछ नहीं कहना। द्वारका के इस्कॉन मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी समारोह में भाजपा सांसद कमलजीत सहरावत ने कहा, भगवान श्री कृष्ण जीवन जीने का आदर्श रहे हैं। भगवान कृष्ण का जीवन हमें जीवन में निर्णय लेना सिखाता है। ये कार्यक्रम द्वारका में बहुत भव्यता के साथ मनाया जा रहा है। सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देती हूँ। द्वारका, जिसका शब्द सुनते ही भगवान श्री कृष्ण का नाम ध्यान में आता है और उनकी नगरी ध्यान में आती है। द्वारका में श्री कृष्ण जन्म उत्सव को इस्कॉन मंदिर में बहुत भव्य रूप से मनाया जाता है और खुशी की बात है कि आज बहुत जगह पे कार्यक्रम हो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने आप में जीवन जीने का एक आदर्श है। जीवन में जब कभी निर्णय लेने का फैसला लेने की घड़ी आए तो कैसे लेना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण का जीवन इसमें जीता जागता उदाहरण है और इस कार्यक्रम को द्वारका में बहुत भव्यता से मनाया जा रहा है। भारत राष्ट्र समिति के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकले। सुप्रीम कोर्ट ने आबकारी नीति मामले में बीआरएस नेता के कविता को जमानत दे दी, साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को भी खारिज कर दिया जिसमें उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। फारुखाबाद एसपी आलोक प्रियदर्शी ने बताया, आज कायमगंज के भगौतीपुर गांव से सूचना मिली है कि 2 लड़कियां पेड़ पर लटकी हुई पाई गई। पुलिस वहां पहुंची, पता चला कि दोनों सहेलियां थी, दोनों ने एक ही दुपट्टे में फांसी लगाई थी। प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा था कि लड़कियों ने खुद ही फांसी लगाई है, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद चीजें साफ हो जाएंगी। कायमगंज घटना हुई, उसके बारे में सर अवगत कराइए। देखिए, आज सुबह थाना कायमगंज के गांव भगवतीपुर से सूचना मिली कि गांव के पास एक बाग है, उसमें एक पेड़ से 2 लड़कियों के शव लटके हुए प्राप्त हुए हैं। घटना की सूचना पर पुलिस ने मौके पर जाके छानबीन की। ये पाया कि वहाँ पे 2 लड़कियाँ, एक की उम्र 18 और दूसरी की 15 बताई जा रही है और वो दोनों बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, आपस में पड़ोसी भी हैं। दोनों के शव वहाँ एक ही दुपट्टे से, 2 दुपट्टों को उन्होंने आपस में टाई करके और एक पेड़ की टहनी से एक दुपट्टे के एंड से एक लड़की और दूसरी दुपट्टे के एंड से दूसरी लड़की के शव वहाँ लटके हुए मिले। प्रथम दृष्टया देख करके ऐसा लग रहा था कि लड़कियों ने वहाँ पे पेड़ पे चढ़ करके ऐसा किया है, परंतु जो भी घटना है इसके बारे में पोस्टमार्टम के बाद पूरी तरह से पूरे घटनाक्रम का पता चल पाएगा। पश्चिम बंगाल में पुलिस ने हावड़ा ब्रिज में प्रदर्शनकारियों की तीतर बीतर करने के लिए पानी की बौछारें और आंसू गैस के गोले छोड़े। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में बलात्कार हत्या मामले में आज नबन्ना अभियान मार्च का आह्वान किया गया है।